अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मेरा नाम ज़ाकिर मलिक भलेसी है और आज मैं आपके सामने एक बार फिर लेके आया हूँ एक्सप्लोरिंग भलेसा का एक नया एपिसोड, जिसमें आज हम बात करेंगे भलेसा की शहरग और भलेसा को पूरी दुनिया के साथ जोड़ने वाली रोड ठाठरी किलोतरान सड़क की। दोस्तों, जो 1960 है, 1960 की दिहाई से पहले जो भलेस के लोग थे वो कम से कम 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पैदल एक पगडंडी के सहारे जो है वो अलग अलग मकामात तक पहुंचते थे। भलेसा से आमतौर पर लोग या तो भदरवा जाते थे, कतारी के रास्ते, बालपदरी के रास्ते, या फिर ठाठरी पहुंचते थे। जो मौजूदा ठाठरी किलोतरान सड़क है उसके बिल्कुल पार वाली साइड जो है एक पगडंडी हुआ करती थी जो ठाठरी तक जाती थी, और फिर ठाठरी से अलग अलग मकामात की तरह जो है वो लोग सफ़र करते थे। सबसे ज़्यादा परेशानी दोस्तों जो होती थी उस ज़माने में वो बीमार लोगों को होती थी और हामला ख़वातीन को होती थी, क्योंकि उस ज़माने में भलेस के अंदर जो है वो कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं था जहाँ पे जो है मरीज़ों का इलाज किया जा सके। तो उनको एक खाट पर जो है रख के जो है 35-40 किलोमीटर ठाठरी जो है ले जाना पड़ता था, और फिर वहाँ गाड़ियों के सहारे अलग अलग मकामात में इलाज व मुआवजा के लिए जाना पड़ता था। तो ऐसे कठिन जो माहौल है, ऐसा कठिन दौर है जो हमारे बुज़ुर्गों ने देखा है, और इन मुसीबतों से लोगों को बाहर लाने के लिए जो सबसे पहले सोच पैदा हुई सड़क बनाने की, वो 1960 की दिहाई में शुरू हुई। और उस ज़माने में एक अटलगढ़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस कॉन्फ्रेंस में भलेस की नुमाइंदगी जो है वो बहुत ही बड़े मायानाज शख्सियत जनाब गुलाम रसूल आज़ाद साहब ने जो है भलेस की नुमाइंदगी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर की, और भलेस के लोगों के लिए जो है वो सड़क का मुतालबा किया। उसके बाद सड़क का काम जो है वो धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर चौधरी नूर मोहम्मद साहब जो मलहत के रहने वाले उस ज़माने में MLC थे, उन्होंने कौंसल के अंदर ज़ोरदार आवाज़ उठाई। फिर मुंशी मोहम्मद अनवर राथर साहब सोती के वो जब MLA बने, MLC बने, तब उन्होंने कौंसल और असम्बली के अंदर इस सड़क को लेकर जो है आवाज़ उठाई। इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी इस सड़क की तामीर में अपना हाथ बटाया, और फिर जो भी MLA या MLC रहे भलेस के, जैसे मोहम्मद शरीफ नियाज़ साहब MLA भी रहे, MLC भी रहे, मिनिस्टर्स भी रहे, और गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब भी MLA रहे, मिनिस्टर रहे, इसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहे, और उन्होंने गुंदों में स्पेशल सब डिवीज़न भी जो है R&B डिपार्टमेंट का उसका क़याम जो है अमल में लाया, जिससे बहुत फ़ायदा हुआ इस सड़क को। इसके बाद अगर हम बात करें दिलीप सिंह परिहार साहब की, तो उन्होंने भी इस सड़क की तामीर को लेकर जो है न सिर्फ स्टेट में बल्कि सेंटर तक जो है वो इसकी आवाज़ जो है वो पहुंचाई। नरेश गुप्ता साहब MLC रहे, उन्होंने भी इस सड़क को लेकर कई बार कौंसल के अंदर जो है मामला उठाया, जबकि मोहम्मद इकबाल भट्ट साहब या उनके वालिद जो है अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब ने भी इस मामले में कई बार जो है कौंसल के अंदर जो है आवाज़ें उठाई। इतने सारे लीडरों की आवाज़ के बावजूद जो है ठाठरी किलोतरान सड़क जो है वो लगभग 56 साल से ज़ेर तामीर है, लेकिन आज तक इसको डबल लेन नहीं बनाया गया। सिंगल लेन ज़रूर मौजूद है और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी हुई है, कहीं कहीं पे ब्लैक टॉपिंग हुई है, लेकिन कहीं पे अभी भी बहुत बड़े बड़े खड्डे जो हैं वो मौजूद हैं, और कुछ इलाकों में तो अभी गरज और चमक जो है वो आसमान पे ही होती है कि उसकी सड़क की ज़मीन खिसकनी शुरू हो जाती है। वहाँ पे रिटेनिंग वाल लगाने की बहुत ज़रूरत है, और कुछ इलाकों में अभी ब्लैक टॉपिंग करने की भी ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल जो ये सड़क है इसको डबल लेन बनाने की बहुत ज़रूरत है। माज़ी करीब में ही इस सड़क को जो है वो नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है, लेकिन दोस्तों किसी भी लिहाज से, किसी भी ज़ाविये से, किसी भी एंगल से अगर इसको आप देखेंगे तो ये किसी भी लिहाज से जो है वो नेशनल हाईवे नहीं लग रही है। सरकार को चाहिए कि वो अगर नेशनल हाईवे का दर्जा इसको दिया गया है तो नेशनल हाईवे की जो गरिमा होती है उसको बहाल रखते हुए इसको भी नेशनल हाईवे जैसा ही बनाया जाए। दोस्तों, इस सड़क को आप जो है हाल ही में एक प्रोजेक्ट नया शुरू हुआ है, ठाठरी किलोतरान इसका नाम था, अब इसका नाम जो है वो भलेसा चंबा सड़क भी जो है वो रखा गया है, क्योंकि इसको बहुत जल्द जो है वो चंबा के साथ जोड़ा जा रहा है, और उसका काम जो है शदोमत से जारी है। लेकिन फिर वही बात कि इस पे एक बहुत बड़ा टनल बनाने की ज़रूरत है, जो
चंबा और भलेस को जो है आपस में जोड़े, वरना ये फेयर वेदर रोड ही रहेगी और जो सर्दियों के मौसम है उसमें लगभग बंद ही रहेगी। तो भारत सरकार को और हमारे जो एमपी है उनको ये सोचना चाहिए कि भलेस के लोगों की ये देरीना मांग है कि इस जो 68 किलोमीटर सड़क है, कम से कम इस सड़क को कुशादा करके, इसको वाइड करके जो है नेशनल हाईवे के लेवल का जो है वो बनाया जाए। दोस्तों, जो तरक्की होती है वो सड़कों से चल के ही जाती है और 68 किलोमीटर सड़क जो है इसकी हालत अभी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है कि तरक्की का सारा सामान जो है वो भलेस पहुंच जाए। इसलिए भलेस के लोगों को भी अपनी सड़क को बेहतर बनाने के लिए जो है कोशिश तेज़ करनी चाहिए और अपने नुमाइंदों को जो है वो एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि वो जो है ऐवानों के अंदर और हुकूमत के कानून तक जो है ये बात पहुंचाएं। तो दोस्तों, इस सड़क की जो कहानी है वो आप लोगों तक मैं पहुंचाने के लिए आज आपके सामने आया था। आने वाले दिनों में आपसे कुछ नए मामलात को लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, अलविदा।